हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ, एकदम अच्छा हूँ। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम लोग आज की जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा देखिए। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, मैं बार बार पता नहीं कितनी बार आपको बता चुका हूं, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो अपने पास होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a प्लस बी का अपने पास होल स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग भाई। लेकिन अब हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ने की। आप लोग कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उसको आप लोग समझना। अगर कोई भी इक्वेशन अपने पास ऐसे है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अपने पास द्विघात समीकरण है। अगर कभी भी अपने पास द्विघात समीकरण हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये अपने पास द्विघात समीकरण है, याद रखना। जैसा आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग होल स्क्वायर अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो इसके साथ हमें न्यूमेरिक वैल्यू 2 चाहिए। ए और बी की जगह अल्फा और बीटा भी आ सकता है, पी और क्यू भी आ सकता है, आर और एस भी आ सकता है। इसकी जगह हम लोगों को यहाँ पर दो, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू दो तो हम लोगों को हमेशा चाहिए ही चाहिए, याद रखना। हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी जगह डिवाइड कर रहे हैं ए से। अगर सभी जगह ए का अगर आप लोग भाग दे देते हो, ए से अगर डिवाइड करते हो, तो यहाँ ए से अगर डिवाइड करोगे तो अपने पास एक्स स्क्वायर बचेगा। यहां ए से डिवाइड करोगे तो b बाई ए एक्स बचेगा। सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको सीखिए। आप लोग कमेंट वगैरह थोड़ी देर कम कीजिए। जो मैं बोलना चाह रहा हूं, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, उसको आप लोग सीखिए। यहां पर अपने पास एक्स स्क्वायर सब जगह मैंने ए से डिवाइड कर दिया है। एक एक स्टेप में आपको समझा रहा हूं, जिस बच्चे को समझ में आता जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं कहूंगा इसको याद कर लो। लास्ट में एक चीज मैं रटवा दूंगा कि भाई इसको याद करना है, लेकिन समझ में आ जाए तो ज्यादा ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हमें शुरुआत से ही पता है कि हमें न्यूमेरिक वैल्यू 2 चाहिए। यहाँ पर होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें इक्वेशन जो है न्यूमेरिक वैल्यू 2 तो चाहिएगी चाहिएगी। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 से तो इंटू कर रहा हूं, और किसी चीज को 2 से इंटू करोगे तो साथ 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये चीज याद रखना, ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। अगर कहीं भी आप लोग किसी चीज को 2 से अगर इंटू कर रहे हो तो साथ 2 से हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, याद रखना। 2 से इंटू किया है, 2 से डिवाइड किया है, 2 से इंटू, 2 से डिवाइड, ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। और 2 के जो इंटू में होता है होल स्क्वायर बनाने के लिए उन दोनों का स्क्वायर चाहिए। 2 के इंटू में ए है तो ए का स्क्वायर, 2 के इंटू में बी भी है तो अपने पास बी का स्क्वायर। तो यहां पर 2 के इंटू में कौन कौन है। अगर कभी भी कोई चीज अगर याद रखना, आप लोग किसी चीज को इंटू करते हो तो साथ आप लोगों को डिवाइड भी करना पड़ेगा, और कोई चीज ऐड करते हो तो साथ आपको सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, याद रखना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 के इंटू में कौन कौन है, तो आप लोग कहोगे सर 2 के इंटू में एक तो बी अपॉन टू ए है, एक एक्स है। इस एक्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है अपने पास। ये जो अपने पास एक्स है इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी अपने पास लिखा हुआ है। इसका मतलब मुझे बताइए किसका स्क्वायर चाहिए, जो 2 के इंटू में होता है उन दोनों का स्क्वायर चाहिए। बी अपॉन टू ए इंटू अपने पास एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी अपने पास लिखा हुआ है, ये रहा। बी के इंटू में बी अपॉन टू ए और है, तो इसका स्क्वायर और चाहिए तो जोड़ दो जो चीज आपके पास नहीं है, और उसकी अगर जरूरत है तो उसको आप लोग ऐड कर दीजिए। और कोई चीज, इसका स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, और अगर कोई चीज जोड़ रहे हो तो साथ आप लोगों को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये चीज हमेशा के लिए आप लोग याद रखिए। प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू अपने पास 0, बिल्कुल ठीक। ये यहां से यहां तक ये जो अपने पास फॉर्मूला बनेगा, याद रखिए, यहां से यहां तक ये जो अपने पास फॉर्मूला बन गया, जो भी अपने पास 2 के इंटू में था,
दो के इंटू में एक तो अपने पास x था और दो के इंटू में एक अपॉन b अपॉन 2 है, दोनों का स्क्वायर, x का स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, तो ये जो फॉर्मूला अपने पास बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। और जो भी बची हुई चीजें थी उसको मैं आगे ले गया हूं, पॉजिटिव वाली वैल्यू को मैं पहले लिख रहा हूं, यहाँ पर ये माइनस आगे जाके प्लस होगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और यहां से होगा माइनस सी अपॉन ए, ये लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर, इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो, इस चीज को सोल्व करते हो, तो एलसीएम तो आ गया अपने पास 4a स्क्वायर, और ऊपर यहाँ पर होगा बी स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड करोगे तो अपने पास बन जाएगा 4ac। ये स्क्वायर है, दोनों तरफ आपको रूट लेना पड़ेगा। जब आप लोग रूट लोगे यहाँ पर, तो मुझे बताओ x प्लस बी अपॉन 2a, जब रूट ले रहे हो x प्लस बी अपॉन 2a का जो स्क्वायर है, इधर रूट लोगे तो ऊपर वाले का जो रूट होगा वो तो अपने पास होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस और माइनस, और नीचे वाले का 4a स्क्वायर का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये लीजिए, यहां से अगर आप लोग x का मान अगर निकालते हो कि x की वैल्यू क्या होगी, तो ये भी आगे चला जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, ये भी आगे चला गया, प्लस माइनस अपने पास यहाँ पर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a, ये अपने पास बन गया है, किसका मान बन गया है, आप कहोगे x का मान बन गया है। और x की वैल्यू मुझे बताइए क्या बन गई है, तो x का मान आप कहोगे सर 2a, तो एलसीएम अगर ले लें इन दोनों का एलसीएम अगर 2a ले लें, तो अपने पास फॉर्मूला बन गया x बराबर 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अपने पास फॉर्मूला है इस चीज का। बोलिए सभी लोग क्या समझ पाए हो क्या? बचपन से जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया है, वो श्रीधराचार्य साहब ने इसको कैसे सोल्व किया होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, कैसे सोल्व किया होगा, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगर आपको समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है या तो वापस देखना समझने के लिए, या इस चीज को अब आपको रटना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया है कि मैं आपको धीरे धीरे एक बार हर चीज समझाते हुए, लेकिन एक बार ही समझा पाऊंगा ऑनलाइन क्लास में। आप इसको वापस से 2 बार 4 बार 5 बार रिपीट करना, नहीं तो ये कोई ज्यादा काम का है नहीं, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया। आप इस लाइन को याद रखना, ये चीज आप लोगों को याद करना है, ये रटना है। यहाँ पर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपने पास फॉर्मूला कैसे आता है समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। जिसके नहीं समझ में आया तो रिपीट करके वापस बाद में आप लोग देख लेना, या ये कोई ज्यादा काम का है नहीं, आप लोग इसको याद कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सुबह सुबह ही लेट हो जाते हैं, फिर सोचते हैं वापस पूछ लेंगे। तो हम लोग इसको एक बार बहुत अच्छे से समझते हैं, और उसके बाद अगर कोई बच्चा लेट हो जाए, या हो सकता है ऐसा भी कि टाइम पर आया हो फिर भी थोड़ा कम समझ में आए, तो आप लोग रिपीट करके 2 3 4 5 बार वापस देखोगे, क्योंकि हमें अलजेब्रा बहुत सारा पढ़ना है, और ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर मुझे बताइए x के दो मान होंगे, यहां पर एक बार तो प्लस करने पर x के दो मान होंगे। पहला जो मान अपने पास होता है माइनस बी प्लस अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a। x के जो मान होते हैं वो दो मान होते हैं, याद रखना। अपने पास y का जो मान अपने पास होगा, दूसरा x का ही मान होगा, दूसरा b, x का जो दूसरा मान होगा माइनस बी, माइनस रखने पर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a। ये दो अपने पास मान आ गए हैं x के दो मान आएंगे, एक बार प्लस करने पर, एक बार अपने पास माइनस करने पर, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और ये जो मान होते हैं x के, जो मान होते हैं, इसको इसके रूट्स या जीरोस हम लोग बोलते हैं, याद रखना। ये जो दो मान होते हैं x के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग बोल देते हो, इसके दो मान हैं, इसको हम लोग अल्फा बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, बीटा बोल देते हैं। x के जो दो मान हैं, पहले को हम लोग अल्फा बोल देते हैं और दूसरे को हम लोग बीटा बोल देते हैं। सर अल्फा और बीटा क्यों बोलते हैं, आप कुछ और मान लो आप यहाँ पर, क्योंकि ए और बी तो इधर भी आ चुके हैं, देखिए x ऊपर आ चुका है,
तो x और y मानने के बजाय x तो यहाँ आ चुका है, फिर अजीब लगता है थोड़ा सा। इसलिए कोई ऐसे ही दो मान आप क और ख मान सकते हो, p और q मान सकते हो, t और u मान सकते हो। हम लोग अल्फा और बीटा मानते हैं। क्योंकि अल्फा और बीटा मानते हैं तो जो अल्फा और बीटा दो मान है, ये x के ही मान है ये। तो जो अल्फा और बीटा जो मान है वो ध्यान रखना आप लोग, इसके दो नाम होते हैं। एक तो इसका नाम होता है रूट्स या मूल, और दूसरा इसका नाम होता है शून्य, क्योंकि इनको रखने पर वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। x का ये मान अगर आप लोग पुट करोगे यहाँ पर तो बराबर में जीरो आ जाता है, इसलिए इसको जीरोज या रूट्स हम लोग बोलते हैं, इसको शून्य या इसके मूल हम लोग बोलते हैं। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। ये जो अपने पास है अल्फा और बीटा के दो नाम जो होते हैं वो रूट्स या जीरोस अपने पास, मूल या शून्य हम लोग बोलते हैं। याद रखना, जब आप लोग घर बैठकर इन दोनों को आप लोग ऐड करना, जैसे ही आप लोग घर पर इन दोनों को ऐड करो तो आपको पता चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो अपने पास होगा -b/a। जब आप लोग दोनों को जोड़ोगे, अगर आप लोग दोनों को ऐड करते हो इन दोनों को, तो एलसीएम 2a आ जाएगा। 2a, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया। -b -2b/2a, 2 से 2 कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई है वो -b/2a आ गई है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। और अल्फा इंटू बीटा जब आप लोग घर बैठकर इन दोनों को इंटू करोगे तो ये अपने पास नीचे तो बनेगा 4a², इंटू करते ही दोनों का 2a 4a², ऊपर एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो a² माइनस b² की वैल्यू वैल्यू आप लोग फॉर्मूला जब आप लोग लगाओगे तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, c/a। ये अपने पास आ जाएगा। ये चीजें यहां से, ये तो मैंने प्रूव किया है, किसी बच्चे को समझ में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। इन चीजों को आप लोग, ये जो वैल्यू है इधर वाली, इसको आपको रटना है। आया समझ में तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ये जो 4 पॉइंट है इसको आप लोगों को याद रखना है, इसको आपको रटना है। सभी लोग ध्यान रखना, अल्फा का मान क्या होगा, बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ रूट बराबर -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर कितना होता है, c/a। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना, पहला वो मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट इसमें ये चीज आप लोग ध्यान रखना, x का जो मान होता है वो अपने पास होगा -b प्लस माइनस, ये x के दो मान होते हैं, b² माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सोल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट अपने पास ये आता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एक चीज आप लोग याद रखना, प्रत्येक बच्चा, मुझे बताओ कोई भी चीज अगर लिखी हुई है x² बराबर 16, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर भी अपने पास 16 होगा। और -4 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे सर -4 का स्क्वायर भी अपने पास 16 होता है। 4 का स्क्वायर भी अपने पास 16 है और -4 का स्क्वायर भी अपने पास 16 है। तो 16 का अगर आप लोग रूट करते हो, 16 का अगर हम लोग रूट करते हैं तो अपने पास प्लस माइनस अपने पास 4 दोनों आता है। उल्टा अगर चले, 4 का स्क्वायर अपने पास 16 है, -4 का स्क्वायर भी अपने पास 16 है, तो उल्टा अगर रूट करें कि 16 का रूट क्या होगा, तो क्या हमारा आंसर +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं आपसे पूछूं कि -16 का रूट क्या होगा, ये बात बताओ एक बार सभी लोग मिलकर कि -16 का रूट क्या होगा। 16 का रूट प्लस का 4 होता है, 16 का रूट माइनस का 4 भी होता है, लेकिन -16 का रूट क्या होगा, ये बात बताइए एक बार सभी लोग मिलकर। ये बताया ना, ये देखिए +4 का स्क्वायर भी 16 है, -4 का स्क्वायर भी 16 है, तो उल्टा रूट कर रहे हैं तो 4 भी आ सकता है और -4 भी आ सकता है, तो ऊपर बता के बाद में लिखा है मैंने।
तो यहां पर ध्यान रखना, ये ना तो प्लस का 4 होता है और ना ही माइनस का 4 होता है, इसका कोई भी रूट नहीं होता। तो जब कोई भी रूट नहीं होता तो हम लोगों ने, मनुष्य ने क्या किया, एक इमेजिनरी नंबर मान लिया कि ऐसा होता होगा कि कहीं पर अपने पास 4 आयोटा, इसको आयोटा बोलना शुरू कर देते हैं, -1 को फिर हम लोग आयोटा बोलना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखना, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। अपने रियल जो नंबर जो हमारे काम में आते हैं, खरीदना, बेचना, इनटू करना, डबल करना, उसमें अपने पास काम नहीं आता। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जो कि अपने सिलेबस में है नहीं। लेकिन बस इतना ही आप लोग याद रखना कि आयोटा -16 का रूट ना तो प्लस का 4 होता है ना ही माइनस का 4 होता है, फिर एक वो काल्पनिक संख्या होगी कोई भी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आयोटा क्या है? आयोटा कुछ नहीं है। आयोटा अपने पास ये है कि -16 का रूट जो है वो ना तो प्लस का 4 होता है ना माइनस का 4 होता है, फिर तो कोई इमेजिनरी नंबर होगा, अपने पास काल्पनिक संख्या होगी -16 का रूट। मतलब हमें नहीं पता। जिस बच्चे को ये लग रहा है कि आयोटा क्या है, उसको छोड़ दीजिए। आप यहां पर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसका जो रूट होता है वो अपने पास ना तो प्लस का 4 होगा ना माइनस का 4 होगा। दो ही तो संख्याएं होती हैं, एक +4 एक -4, और वो दोनों ही नहीं है, इसका मतलब उसका कोई भी काल्पनिक संख्या है। तो याद रखना, हमेशा ध्यान रखना, यहां पर अपने पास रूट वाली संख्या ये है, एक्स के दो मान होंगे, रूट वाली संख्या ये है, और कोई भी चीज अगर नेगेटिव है या नेगेटिव दिखानी है तो उसको बोलते हैं जीरो से छोटी है। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, इसको आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझना चाहिए। यहां पर मैं ये बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। ध्यान रखना कि जब भी अपने पास कोई चीज को पॉजिटिव दिखाना है तो उसको लिखते हैं हम लोग ग्रेटर देन जीरो। अगर कोई चीज को नेगेटिव दिखाना है तो मैथ्स में लिखते हैं लेस देन जीरो। तो इसका मान अगर यहां पर नेगेटिव आ गया, अगर बी स्क्वायर -4ac -16 आ गया, तो उसका रूट काल्पनिक संख्या चली जाएगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, पहली कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि कभी भी बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन जीरो हो तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर ये अपने पास पॉजिटिव है कुछ भी, तो इसका कोई ना कोई रूट तो अपने पास होगा। पहली कंडीशन बी स्क्वायर -4ac बराबर जीरो है, तो इसका जो अपने पास मान जो आएगा, मुझे बताओ, रूट वाली संख्या, ये दोनों तो पहले ही रियल है, ये रूट वाली जो संख्या आएगी वो मुझे बताइए क्या रियल नंबर आ जाएगा क्या? क्योंकि चार पॉजिटिव संख्याओं का रूट तो प्लस और -4 रियल ही होता है। तो अगर बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन जीरो है तो हमेशा ध्यान रखना कि अपने पास रूट तो दो तो होंगे, दो रूट होंगे, दोनों रियल होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। दो रूट होंगे, दोनों रियल होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। ये चीज आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना सभी लोग। दूसरा जो अपने पास लिखा हुआ है 2 नंबर, ये जो अपने पास है बी स्क्वायर यदि कभी भी बराबर जीरो है, बी स्क्वायर बराबर जीरो है, तो इसके हम लोग बोलते तो दो ही रूट्स हैं जैसे बोलने को, लेकिन दोनों जो रूट होंगे, ये अगर जीरो आ गया, एक्स के दो मान होता है, ये अगर जीरो हो गया तो पहली वैल्यू भी -b/2a, दूसरी वैल्यू भी -b/2a, दोनों रियल होंगे और दोनों अपने पास इक्वल होंगे। ये जो रूट होते हैं दोनों समान होते हैं, रियल होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। और कभी कभार वो उल्टा भी बोल देता है कि इसका एक रूट है, इसका एक ही अगर रूट है तो बी स्क्वायर -4ac बराबर जीरो। ये चीज आप वैसे लिखने को तो ये लिखते हैं दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर है तो एक बार प्लस पर जीरो, एक बार माइनस पर जीरो, तो एक्स का पहला मान भी b/2 आएगा और दूसरा मान भी -b/2 आएगा। तो दो रूट होंगे, दोनों रियल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन बहुत बार ये भी बोल देता है कि दोनों रूट ही, अपने पास दो रूट नहीं है, इसका एक ही रूट है, क्योंकि दो चीज अगर इक्वल है तो लिखने को वो एक ही रूट बोल देता है। ये चीज ध्यान रखना। तीसरा जो अपने पास लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट, अगर कभी भी अपने पास बी स्क्वायर -4ac लेस देन जीरो है, बी स्क्वायर -4ac अगर लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है मतलब दो अपने पास रूट्स तो दो होंगे, रूट्स दो होंगे, दोनों ही रूट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन अब की बात इमेजिनरी होंगे।
ये चीज आप लोग ध्यान रखना, अब की बार काल्पनिक होंगे यहां पर, इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैं क्या समझा रहा हूं? मैं यहां पर आज की क्लास में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, मैं द्विघात समीकरण पढ़ा रहा हूं, और द्विघात समीकरण में मैं सारी चीजें क्या क्या पूछी जा सकती हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे, उन सभी के बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपने पास x के दो मान होते हैं। अगर कभी भी अपने पास ऐसा बोले कि दोनों अपने पास ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब दो रूट होंगे, एक बार प्लस रखने पर एक बार माइनस रखने पर रियल होंगे, डिफरेंट होंगे। नेगेटिव हो, दो रूट होंगे, इमेजिनरी होगा, क्योंकि इसका काल्पनिक संख्या होती है रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो। और अगर ये जीरो हो गया तो पहला मान भी माइनस बी अपॉन टू ए, दूसरा मान भी माइनस बी अपॉन टू ए, दोनों रूट रियल होंगे और दोनों रूट इक्वल होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। यहां पर अपने पास कभी कभार इस चीज को वो ये बोल देता है कि अपने पास एक ही रूट लिखने को, आप लोग बुक्स में देखोगे, नोट्स में देखोगे, टेंथ की बुक पढ़ोगे, इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि अपने पास दो रूट होंगे और दोनों इक्वल होंगे। कभी कभार बोल देता है एक्स के दो मान है, पहला मान भी दो है और दूसरा मान भी एक्स का दो है। तो क्या हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या कि एक्स का जो मान है वो एक ही है? यहां पर अपने को लिखने का x का मान, क्योंकि यहां पर पहले तो कैसे आएगा x का मान जीरो, पहले पॉजिटिव रखोगे इसकी जगह, पहला मान तो x का ये होता है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरा मान x का ये होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो पहले इसमें x का मान यहां पर जीरो रखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो रखोगे तो x का मान आएगा माइनस बी अपॉन 2a। दूसरे में भी जीरो रखोगे तो माइनस बी अपॉन 2a। तो x के कितने मान आए? दो मान अपने पास आ गए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दो मान आने के बाद यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं अब, और दोनों इक्वली आए हैं तो दो रूट होंगे, दोनों इक्वल होंगे और रियल तो होंगे होंगे। लेकिन एग्जाम में बहुत बार ये भी बोल देता है कि इसका ओनली एक ही रूट है, एक्स का मान दो और दो, तो इसको एक रूट भी तो बोल सकता है, इसका सिर्फ एक ही रूट है। तो जब ये बोले कि या तो ये लैंग्वेज काम में लेगा या तो ये लैंग्वेज काम में लेगा कि दोनों रूट इक्वल है, या ये काम में लेगा कि इसका एक ही रूट है, तो उस कंडीशन में उल्टा समझना है। याद रखना उसमें अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होता है? जीरो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, जब भी अपने पास बोले कि दोनों रूट इक्वल है या अपने पास बोले कि एक ही रूट है, इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन का क्वेश्चन आ सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। ये याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है मैंने क्या समझा दिया आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। आगे बढ़े। अगला देखिए, अगर अपने पास कभी भी दो रूट हैं, ये देखिए अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3 नंबर पॉइंट में आपको बता रहा हूं, जो चीजें आप लोगों को याद रखनी है वो मैं बताते हुए जा रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहां पर आप लोग जब भी अपने पास कोई भी ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ए से डिवाइड कर दो सब जगह। ए से अगर डिवाइड करोगे आप लोग तो यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर, ए से डिवाइड करोगे तो बी अपॉन ए एक्स, और ए से डिवाइड करोगे तो सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। ये अपने पास आ गया है। अगर आप लोग ए से डिवाइड कर रहे हो आप लोग यहां पर, तो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए बराबर, तो आप लोग मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर देखिए, आप लोग जब भी मैं थ्योरी पढ़ा रहा होता हूं, आप एक दूसरे से बातचीत करने के बजाय इन चीजों पर आप लोग ध्यान दिया करो। कुछ बच्चे, क्योंकि यहां पर आपको लगता है कि यार ये हमें आ रहा है, ये हो रहा है, लेकिन जब तक आप लोग ध्यान नहीं रखोगे, एक दूसरे पर बातचीत करते रहोगे, तो एग्जाम में फिर आप चीजें आपके माइंड से स्किप होती जाती हैं। आप उससे वो बात कर रहा है, उससे वो बात कर रहा है, आपको इनसे चीजें से रिलेटेड दिमाग लगाने के बजाय आप कोई कमेंट यहाँ पर कुछ कर रहा है, कोई मुनेश नंबर भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है,
आप लोग पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रखिए। मॉर्निंग की क्लास आपकी है, इसीलिए लगाई है। शाम को ज्यादा बातचीत होती है, सुबह थोड़ी सी बातचीत, क्योंकि आप उठते हो, पूरा मूड आपका पढ़ाई पर रहता है। तो फिर ऐसे आप लोग करोगे तो फिर तो सही नहीं रहेगा आपके लिए। आप पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखिए, एक दूसरे से कमेंट्स पर बात करनी है ही नहीं, बाद में एक दूसरे के नंबर ले लो, पूरे दिन बातचीत आप लोग करते रहा करो। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास जब तक चले ओनली मुझसे बात किया करो, क्वेश्चंस पूछा करो। मुझसे भी क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस ही, कि सर ये वो, जैसे कन्हैया ने शुरुआत में पूछा ये रियल होंगे क्या होंगे, मैं वैसे ही बाद में खुद ही एक्सप्लेन करूंगा, तो उस चीज का तो रिप्लाई मैं करता नहीं हूँ। लेकिन रियल में कोई क्वेश्चन होगा तो उसको साथ साथ में बताते चलो। इसलिए आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं किया करो, ध्यान ही मत दिया करो कोई कमेंट करे उस पर, क्योंकि कुछ बच्चों का ध्यान भी जाता है, वो डिस्टर्ब होते हैं, तो इससे थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। या जैसे और लोग करते हैं, मैं क्या करूंगा, आप ओनली और ओनली आपका ही मैसेज देख पाओगे, दूसरे का मैसेज देख ही नहीं पाओगे। फिर आपको क्लास वाली फीलिंग नहीं आएगी, फिर आपको लगेगा यार मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, फिर डेली आने का मन नहीं करेगा। इसमें आपको लगता है कि हाँ यार मैं बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़ रहा हूँ, तो इसमें पढ़ने का भी मन करता है। आप बैठे अपने ही घर हो, लेकिन वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता ही होता है। आप अपने घर पढ़ रहे हो, वो अपने घर पढ़ रहा है, लेकिन दोनों के हाँ अगर बोल रहे हो, हाँ समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आपको लगता है कि हाँ यार बहुत सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको सही लगता है। नहीं तो फिर जैसे हर्षित अरोड़ा को कल एमटीएस की वैकेंसी, तो मैं थोड़ी ना निकालता हूँ भाई, सुबह सुबह तो पढ़ लो आप। ठीक है ना, सुबह सुबह तो ध्यान दो पढ़ाई पर। तो यहां पर अपने पास देखिए, कोशिश करना समझने की। थोड़ी देर पहले मैंने ये समझाया आपको, अल्फा प्लस बीटा, तो एक दूसरे से बातचीत नहीं करो भाई आप लोग। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अभी भी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को ये चीज समझाई है। ये जो पॉइंट है थोड़ी देर पहले ही समझाया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये दो चीजें मैंने थोड़ी देर पहले समझाया है। तो इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर ये इसकी जगह ये माइनस बी अपॉन ए है, तो माइनस इधर ले आएंगे, क्या ऐसा आप लोग लिख सकते हो क्या कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अपने पास एक्स, और सी बाई ए की जगह क्या लिख सकते हो। तो आप कहोगे सर सी बाई ए की जगह मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास यहाँ पर जीरो, इसकी जगह सी बाई ए की जगह आप लोग अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हो। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर कोई भी इक्वेशन दी हुई है और उसके दो रूट अगर दिए हुए, तो अपने पास इक्वेशन लिखने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू अपने पास एक्स है, और प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर अपने पास जीरो। और ये अपने पास इक्वेशन बन जाएगी अगर दो रूट दिए हुए हैं तो। दो रूट दिए हुए हैं तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर मूलों का योग इंटू एक्स। यहां पर माइनस आता है, ध्यान रखना क्यों आता है, ये चीज मैंने बता दी है, क्योंकि बी बाई ए बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। तो बी बाई ए का मान माइनस अल्फा प्लस बीटा रखोगे, प्लस अपने पास मूलों का गुणनफल बराबर अपने पास हो जाएगा जीरो। ये अपने पास इक्वेशन लिखने का तरीका होता है। यदि कभी भी अपने पास दो रूट अगर दिए हुए हैं, एक रूट उसका 3 है और दूसरा उसका 4 है, तो बताइए इक्वेशन क्या होगी। पहले से रूट दे दे, हम लोगों को पहले से अगर रूट दे दे यहां पर कि 3 और 4 अगर हैं, तो मुझे बताइए इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो आप बोलोगे सर इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग है 7 एक्स, प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 12, और बराबर कितना हो जाएगा जीरो। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या। यहां पर तो इस चीज का कभी भी जब भी 3 और 4 हो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो क्या। ध्यान से समझना जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं।
मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जरूर 3 और 4 अगर आए होंगे तो लास्ट में ऐसा रहा होगा x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर बराबर जीरो, ताकि यहां से सोल्व करने पर x माइनस थ्री बराबर जीरो रखोगे तो x का मान 3 आएगा, और यहां से x माइनस फोर बराबर जीरो रखोगे तो x का मान कितना आया होगा, 4 आया होगा। तो आप लोग अगर दो रूट हैं, ये फॉर्मूला अगर नहीं लिखना चाहो तो इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर, तीन रूट है, एक 3 है और एक 4 है, तो x माइनस फोर बराबर अपने पास जीरो। ये लीजिए यहां पर अपने पास, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा x का x से इंटू करोगे एक्स स्क्वायर, x का इससे इंटू करोगे 4x माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। दो रूट अगर दिए हुए हैं तो जरूर ऐसी कंडीशंस अपने पास रही होगी कि अपने पास ये बन जाए, ये लो, ये अपने पास बन गया है। तो अगर दो रूट हैं, मैं अलग अलग तरीके से आपको सिखा रहा हूं, मान लो अल्फा और बीटा दो रूट हैं, तो जरूर वो इक्वेशन जो है यहां पर ऐसी रही होगी, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तभी तो अल्फा बीटा आएगा। x का मान अल्फा और बीटा तभी तो आएगा, जरूर ऐसे रहा होगा। और जब इसका इंटू करोगे इससे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। सोल्व करना इसको, देखना फाइनल रिजल्ट अपने पास ये बन जाता है। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए कि यहां पर क्या ये मैंने इक्वेशन कैसे लिख दी, या तो इससे आप लोग यहां पर आ सकते हो या इससे आप लोग आ सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट, इससे भी आप लोग आ सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए अपने पास यहां पर कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो ही रूट होंगे। एक बच्चे ने पूछा क्या तीन रूट भी हो सकते हैं क्या सर? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट होंगे। तीन रूट के लिए आप लोगों के पास ऐसे होगा, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होगी, फिर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये अगर अपने पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन अगर अपने पास है तीन रूट के लिए, तो फिर अपने पास क्यूबिक इक्वेशन होगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो यहां पर अपने पास इसके फिर तीन रूट होंगे, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक अपने पास गामा होगा। अल्फा, बीटा और गामा। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर सभी लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना, याद रखना, यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का सम जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए। फिर इसका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अपने पास यहां पर अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए। और याद रखना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अपने पास होगा माइनस डी अपॉन ए। थोड़ी देर पहले जैसे पढ़ा था ना हम लोगों ने, क्यूबिक में दो ही था, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ऐसा अगर आपको याद है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो ध्यान से समझिए, कुछ बच्चों को लग सकता है, एक तो इस चीज को याद रखना भाई, ऐसा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए है ये, है ना, सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। ये सर होता क्यों है? अगर ये तीन रूट हैं, ध्यान से समझना, जब ये तीन रूट हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस अपने पास बीटा और x माइनस अपने पास गामा, ऐसा आप लोग लिख सकते हो बराबर जीरो। अगर तीन रूट है तो ऐसा आप लोग लिख सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। तो इन दोनों को जब इंटू करोगे आप लोग, अगर मैं इंटू करूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर। इंटू करना एक बार घर बैठकर, ये अचानक लगेगा सर प्लस कैसे आ गया, लेकिन आप जब खुद इंटू करोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि अल्फा एक्स और बीटा एक्स आएगा, माइनस और एक्स कॉमन ले लिया है तो ये अपने पास बन जाएगा। जब आप लोग यहां पर खुद से इंटू एक बार जरूर करना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, मैं एक के दो स्टेप बीच में खा रहा हूं। हाँ ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर का इससे अगर इंटू करोगे आप लोग, एक्स स्क्वायर का जब इससे इंटू करोगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। एक्स स्क्वायर का इससे इंटू करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा, बिल्कुल ठीक है। आगे इसका जब इससे इंटू करोगे तो माइनस अपने पास अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर,
और इसका इससे इंटू करोगे तो प्लस अपने पास, ये इससे इंटू होगा, दोनों से इंटू होगा ना, ये इससे तो इंटू हो गया तो एक्स स्क्वायर, इससे इंटू होगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स तो चल ही रहा है। इसका इससे इंटू करोगे तो अल्फा इंटू बीटा एक्स, और इसका इससे इंटू करोगे तो अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ये लो। अब मुझे एक बात बताइए, इसको अगर मैं सोल्व करूं आपके लिए, लिखूं एक्स क्यूब, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, ध्यान से समझना, इन दोनों से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मुझे बताओ अंदर बचेगा क्या? तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। बिल्कुल ठीक है। यहां से इन दोनों से अगर मैं x कॉमन लेता हूं, अल्फा का तो गामा का तो अंदर इंटू कर दो, और x कॉमन लोगे तो अल्फा बीटा पहले लिख रहा हूं, अल्फा गामा बाद में लिख रहा हूं मैं, और बीटा गामा यहां पर ये लो, x में कॉमन ले रहा हूं, और तीसरा अपने पास बचेगा अल्फा बीटा गामा बराबर 0। एक चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग, ये अपने पास ये जो लिखा हुआ है ये चीज आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये वाला सिस्टम, ये अपने पास अल्फा माइनस बीटा, इसको आप लोग इंटू कर लेना, लास्ट में ये आएगा। कुछ बच्चे इंटू वगैरह कुछ करेंगे नहीं, ये ऊपर था छोटा सा और नीचे आके बड़ा, इतना बड़ा हो गया तो लगेगा ये कहां से आ गया सर, ये तो कोई मतलब वाली बात होती है ही नहीं। याद रखना ये मतलब वाली बात ही होती है, आप लोग इसको बैठकर इंटू करना, रिजल्ट अपने पास ये आएगा, ध्यान रखना। इस इक्वेशन में अगर हम लोग a का भाग दे दें, यहां पर इस इक्वेशन को अगर a से, क्योंकि इसके इंटू में तो कुछ है ही नहीं, a से डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब, यहां a से डिवाइड करोगे तो b बाई ए एक्स स्क्वायर, यहां अगर a से डिवाइड करोगे तो c बाई ए एक्स आ जाएगा, और यहां डिवाइड करोगे तो d बाई ए बराबर अपने पास 0। अगर कंपेयर करोगे आप लोग तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर के इंटू में ये है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या अपने पास माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हो क्या? जैसे यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए लिखोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। अल्फा बीटा गामा बीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग? प्लस का सी बाई ए, और माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा की जगह क्या लिख सकते हो? डी बाई ए। इधर माइनस छोड़ के उधर भी माइनस कर सकते हो, माइनस डी अपॉन ए। ये चीज मैंने यहां पर लिख दी है, ये आपको याद करवा दी है, आता यहां से है लेकिन ये चीज याद करवा दी है। बोलिए बिल्कुल आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। सर आपकी एक्टिंग गजब होती है। एक्टिंग कौन सी करता हूँ निधि? मैं एक्टिंग करता तो नहीं। ट्वेल्थ में प्रूव किया था कन्हैया, फिर वापस क्यों पूछ रहे हो आप? अगर ट्वेल्थ में कर लिया था तो वापस आप क्यों पूछ रहे हो कि कहां से आया, क्यों आया, जब कर ही लिया था? देखिए याद है, बहुत अच्छी बात है भाई। एक बच्चा ये बंदर की तरह खी खी करके नहीं हंसो भाई। आप इधर ध्यान दो, ध्यान से सुनिए। अपने पास ऐसा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और ये होता है अपने पास सी अपॉन ए। ये अपने पास थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, आपको सभी लोग ध्यान रखिए। यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, ये एक तो इसकी जो वैल्यू है अल्फा और बीटा का मान, एक अपने पास यहां पर मान लीजिए पी है और दूसरा अपने पास माइनस पी है। इनका जो वैल्यू तो सेम है, दो रूट है, एक पी है एक माइनस, अगर अपने पास पी है, इसके दो रूट है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना।
अपने पास इसके दो रूट हैं, एक अपने पास p है, एक अपने पास माइनस p है, सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन साइन। इनकी वैल्यू तो सेम है, जैसे एक 2 है, एक माइनस 2 है, एक 3 है, एक माइनस 3 है, सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन साइन। साइन उनका डिफरेंट है, एक जैसे 7 है और दूसरा माइनस 7 है, एक 11 है, दूसरा माइनस 11 है। तो याद रखना इस कंडीशन में b बराबर अपने पास कितना होगा, 0 होगा, याद रखिए। अगर दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम अगर हैं, जैसे एक अगर p है और दूसरा 1/p है, तो इस कंडीशन में c बराबर a होता है। ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखना। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? यहां पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये अगर अपने पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अपने पास ये होते हैं। अगर सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन साइन, तो अगर अपने पास ये है तो अल्फा और बीटा का मान, कुछ बच्चों को लगेगा सर ये कैसे आ गए, आप रखो तो सही, अल्फा की जगह p और बीटा की जगह माइनस p बराबर माइनस b अपॉन a है। तो ये कट के अपने पास 0, माइनस बी अपॉन ए बराबर 0 है, तो यहां से सोल्व करने पर b बराबर कितना आ जाएगा, 0। सर ये कैसे आया? अपने पास अल्फा की जगह आप लोग p रखिए, बीटा की जगह 1/p रखिए, बराबर अपने पास c/a। इसमें अल्फा की जगह p, बीटा की जगह 1/p कट गया, तो ये इधर आ जाएगा, c बराबर कितना हो गया है, a। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको, अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चंस करेंगे, तब आप लोग इनको और अच्छे से और ढंग से और बढ़िया तरीके से समझ जाओगे। पहली बात मैंने आप लोगों को ये बताई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने ये कहा कि ax² प्लस अपने पास bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर कभी भी अपने पास है, तो पहली बात मैंने ये बताई, x के दो मान होते हैं, पहले को अल्फा बोलते हैं और दूसरे को हम लोग बीटा बोलते हैं। अल्फा का जो मान होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपने पास वैल्यू होती है अल्फा की। और अपने पास यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस अपने पास b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मैंने आप लोगों को कहा कि वैल्यू होती है बीटा की। और यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए है। पहली बात मैंने सबसे पहले यह समझाया, एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं, उसके बाद मैं यहां पर क्वेश्चंस की शुरुआत हम लोग करेंगे, क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग इस चीज के। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, 4ac ग्रेटर देन अगर 0 है, तो इसके दो रूट्स होंगे, दोनों रियल होंगे और दोनों अपने पास डिफरेंट होंगे। या कभी भी b² माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 है, तो दो रूट होंगे, रियल होंगे या इक्वल होंगे। और याद रखना यहां पर अपने पास दो रूट होंगे, एक ही रूट भी बोल सकता है, वो बात एक ही है। और तीसरा मैंने समझाया b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, तो इसके जो दो रूट होंगे, दोनों अपने पास एक डिफरेंट तो होंगे ही होंगे, लेकिन अपने पास इमेजिनरी होंगे, याद रखना। तीसरा जो पॉइंट मैंने इसमें समझाया आपको या कहने की कोशिश की, यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक बार समझ जाओगे तो कहीं कोई दिक्कत आती है नहीं। मैंने कहा कि दो रूट देने के बाद अगर लिखना है तो x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अपने पास ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूला होता है अगर दो रूट पहले से गिवन है और उसके बाद अगर कहे तो। ये तीसरी बात मैंने बताई। चौथी बात मैंने आपको ये बताई, अगर कभी भी अपने पास क्यूबिक इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx इक्वस प्लस d इक्वस टू 0 अगर है, तो पहले तो तीनों अपने पास अलग अलग आएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। पहले तो एक एक आए, फिर दो दो आएंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर c/a। ये प्लस माइनस चलता रहता है, माइनस प्लस ऐसे चलता रहेगा। और अब अपने पास तीनों आएंगे, अल्फा बीटा गामा, तीनों आएंगे तो माइनस डी अपॉन ए, माइनस प्लस माइनस चार होते हैं तो आगे और चलता रहता। ये लीजिए। और पांचवी बात मैंने बताई, एक रूट अपने पास p है, दूसरा माइनस p है, तो b बराबर होता है 0।
और रूट अगर रेसिप्रोकल है तो अपने पास c बराबर होगा a। ये बात मैंने आप लोगों को बताई है। बताइए ये 5 पॉइंट आप लोगों को याद है क्या? थोड़ा सा बताओ सभी लोग। उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। तो चलिए इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। मैं आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, फाइल अपलोड करते हैं हम लोग। 5 पॉइंट हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए इसको करो आप लोग। बहुत बढ़िया कन्हैया। सीजीएल में भी ऐसे ही करना है भाई, सीजीएल में भी आपको ऐसे ही करना है। देखिए यहां पर समीकरणों के मूलों का योग और उनके मूलों का गुणनफल बराबर है। इसने कहा है अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से समझना, बराबर है अल्फा इंटू बीटा के। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, मुझे बताइए क्या होता है? क्या माइनस बी अपॉन ए होता है क्या? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये कट गया, इसका मतलब सी प्लस बी बराबर कितना हो गया? जीरो। तो ऐसी तो बहुत सारी इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो। सी और बी का मान जीरो होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर 7x माइनस 7 बराबर जीरो। यहाँ पर यहाँ कुछ भी ले सकते हो आप लोग, 8x माइनस 8 बराबर जीरो। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो b और c के मान तो आप लोग कितने भी ले सकते हो, एक ही जगह तो कुछ ले ही सकते हो। 9x माइनस अपने पास 9 बराबर जीरो। आप लोग ax स्क्वायर माइनस अपने पास 10x प्लस 10 बराबर जीरो। तो मुझे बताइए ऐसी क्या बहुत सारी होंगी क्या? अपने पास ये आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आप सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। बताइए एकदम ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर अपने पास जो दो फॉर्मूले थे ना, कभी कभार इनको हम लोग जरूर काम में लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जो होता है वो अपने पास होता है 4 अल्फा बीटा। याद करो, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, अगर प्लस का साइन हो तब तो अपने पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो बार। और यदि कभी भी अपने पास इसके बीच में माइनस का साइन अगर हो तो अपने पास ये होता है यहाँ पर अपने पास 4 टाइम ए इंटू बी।
तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि कभी कभार सम ऑफ रूट्स दे देगा और अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे देगा और पूछ लेगा डिफरेंस ऑफ रूट्स आप लोग बताइए, तो फिर ये काम फॉर्मूला बड़ा काम का है। ये जब तीनों में से सम ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट और ये अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हम लोग काफी बार इस फॉर्मूले को काम में यहां पर लेना जरूरी नहीं है, लेकिन काफी बार काम में भी लेंगे। और वो चीज जो दिमाग में होती है तभी तो आप लोग उसको अप्लाई कर पाओगे, कुछ दिमाग में ही नहीं होगा तब तो क्या ही अप्लाई कर पाओगे। चलो करो। कन्हैया, इसका कारण है कि मैं तो आपको कंप्लीट ही पढ़ा देता हूं भाई। हम लोग जो पढ़ते हैं वो कंप्लीट ही पढ़ा देता हूं आपको। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल्स टू जीरो, वेयर बीटा नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये आप लोग देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास प्लस अल्फा एक्स प्लस अपने पास बीटा इक्वल्स टू अपने पास जीरो है। यहां पर अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से होगा माइनस अल्फा, क्योंकि माइनस बी अपॉन है। बी का मान यहां पर अल्फा है, ए का मान यहां पर वन है, तो क्या माइनस बी अपॉन ए माइनस अल्फा होगा। बोलिए ठीक है क्या। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अपने पास सी बाई ए, और सी बाई ए का मान मुझे बताओ, सी का मान बीटा है और ए का मान तो इसके इंटू में वन है, ये लीजिए। अब इन दोनों को अगर हम लोग सोल्व करें, यहां से बताओ इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो अल्फा बीटा से बीटा कट गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या वन आ गई है क्या। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक तो मैं आपको क्या ही समझाऊंगा। सबसे पहले आपको इनको सीखने की कोशिश तो करनी है, मुझसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। मेरी वजह से नहीं हुआ भाई, आपकी खुद की मेहनत है। मेरी वजह से कोई सिलेक्शन नहीं होता है। आप मेहनत करोगे होगा, नहीं मेहनत करोगे नहीं होगा। बीटा का मान मैं अगर अल्फा का मान वन रखता हूं, वन यहां पर और वन यहां पर, तो बीटा का मान क्या माइनस दो आ गया है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया। आप रखना इसमें, कुछ बच्चे को लगेगा आ गया, आ गया नहीं, इसमें रखना आप लोग खुद से। अल्फा का मान माइनस वन, तो बीटा का मान कितना आएगा सोल्व करने पर माइनस दो। हम लोगों से अल्फा माइनस बीटा पूछा है, अल्फा का मान एक है और बीटा का मान जो है वो अपने पास माइनस दो है। तो एक प्लस दो, आंसर कितना आ गया तीन। ये अपना आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हैं क्या। रिपीट कर देता हूं अभी दिनेश आपके लिए। सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। बी का मान ये है, ए का मान वन है और सी का मान बीटा है। अल्फा से अल्फा कट, बीटा से बीटा कट गया, तो अल्फा का मान आ गया यहां पर वन। अल्फा का मान ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो, तो बीटा का मान आ जाएगा माइनस टू। उसमें हमने अल्फा और बीटा के दोनों के मान रख दिए, सोल्व कर लिए, आंसर आ गया। ये लीजिए सुनील, एक बार अजय फिर से समझा दिया है। अब ए बी सी क्या है वो तो पहचानना सीखो। इसके इंटू में होता है उसको ए बोलते हैं, इसके इंटू में होता है उसको बी बोलते हैं, और ये अपने पास सी है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। इन चीजों को आप लोग सीखिए, थोड़ा सा पहचानिए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो बी का मान यहां पर अल्फा है, तो माइनस अल्फा, और ए का मान वन है। यहां पर सी का मान बीटा है, तो बीटा अपॉन अपने पास वन। बीटा से बीटा कट गया, अल्फा का मान वन है। अल्फा वन ऊपर रख दिया, बीटा का मान माइनस दो आ गया। बोलिए ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, 3 नंबर। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग।
कन्हैया भाई, मेरी वजह से नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग जो जो बच्चे मेहनत करते हैं हो जाता है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, बाकी मेहनत आप लोगों की है, सभी की। जो जो मेहनत करेगा हो जाएगा, इसमें कोई भी साइंस नहीं है। पढ़ोगे हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे नहीं होगा। मुझसे मिल सकते हो आराम से, कैसे क्या, आ जाओ जयपुर। यहां पर मुझे बताओ, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास अगर कॉमन ले लें, अपने पास ये बनेगा, एक्स कॉमन ले रहा हूं मैं, के स्क्वायर माइनस 30 के, माइनस कॉमन लिया है, माइनस 30 के प्लस अपने पास 161, और ये अपने पास एक्स है, माइनस 64 बराबर 0। तो देखिए यहां पर इसके इंटू में होता है उसको ए बोलते हैं, एक्स के इंटू में होता है उसको बी बोलते हैं, और ये जो है अपने पास इसको सी बोलते हैं। किसी बच्चे को अगर नहीं पता, एक्स स्क्वायर के इंटू में जो है कोफिशिएंट उसको ए, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको बी, और जो कांस्टेंट है उसको सी, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर इसने खुद ने दिया हुआ है, कुछ बच्चे इसी में फंस जाएंगे, ओहो इतना बड़ा क्या दे दिया, कुछ बच्चे तो इसी में फंस जाएंगे। लेकिन याद रखना, मूलों का योग जो इसने खुद ने दिया हुआ है शून्य है। इक्वेशन अगर पढ़िए, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रूट इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज 0। सम ऑफ रूट जो अपने पास है वो अपने पास 0 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसने खुद ने लिख कर दे दिया कि ये 0 है। एक चीज सबसे पहले। दूसरा मुझे बताइए, मूलों का गुणनफल क्या होता है? तो आप बोलोगे सर मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है सी बाई ए। सी का मान है माइनस का 64। सी का जो मान है वो माइनस का 64, तो 64 अपॉन ए, और ए का मान 1 है। और पूछा क्या है? पूछा है अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंस ऑफ रूट आप बताइए। तो इसके चक्कर में आपको फंसना नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, ये आपको पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता के गया हूं, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना। अगर ये तीनों चीजें अपने पास है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर होता है 4 अल्फा बीटा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? 0 रख सकते हो, ये 0 का स्क्वायर, ये माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अपने पास बराबर 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रख सकते हो? तो इसकी वैल्यू माइनस 64। तो यहां से सोल्व करने पर ये तो आ गया 0। तो माइनस का अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 4 इंटू 64 है। माइनस से माइनस कट गया, तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो इसका रूट करोगे तो 4 का रूट 2 होता है, इसका रूट 8 होता है। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर, मुझे बताइए आंसर जो आ गया है वो 16 आंसर आ गया है। बताओ सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। मैंने ऐसे ही के की वैल्यू एक्स से, यहाँ पर कोई काम नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या हम लोग आगे बढ़ें? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, अब आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन एसएससी में आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये 100% मैं गारंटी ले रहा हूं आप लोग कर दोगे। लेकिन उसकी एक ही यहां पर अपने पास शर्त है कि जो भी क्वेश्चन आया उसको मुझसे पहले आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठा करो। ऐसा नहीं हो कि आपके पास थोड़ी ठंड हो, एसी चला लियो, कूलर चला लियो, आपने कंबल ओढ़ रखी हो और बस मोबाइल में देखते जा रहे हो, और फिर आप कहोगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। फिर आपको लगता है कि ओहो मेरी किस्मत खराब थी, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। किस्मत खराब उसकी तो हम लोग मान सकते हैं जो 1-1.5 नंबर से रहता है, और उसकी भी किस्मत खराब नहीं है। वो भी अगले, इसका मतलब ये है कि वो सिलेक्शन के लिए तैयार बैठा है, अगले साल वो सिलेक्शन ले ही लेगा। लेकिन आप लोग प्री में ही फेल हो जाते हो 40 नंबर से, 30 नंबर से, और फिर आप कहते हो कि मेरी किस्मत खराब थी इसलिए एसएससी में सिलेक्शन नहीं ले पाया। ऐसा हो जाता है कुछ बच्चों के साथ। आप जैसे प्री की कट ऑफ गई है 140, उसके नंबर आ रहे हैं 70, वो प्री में 70 नंबर से फेल है और फिर कह रहा है कि मेरी किस्मत थोड़ी सी खराब थी। उस बच्चे का तो थोड़ा सा मान सकते हैं कि एक आधा क्वेश्चन परिवर्त की त्रिज्या निकालनी थी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकाल के टिक कर दिया और 2 नंबर से ही वो रहा और ये 2 नंबर कट गए, तो थोड़ा बहुत मान सकते हैं। वैसे भी वो अगली बार हो जाएगा वो तो।
लेकिन प्री में 70 नंबर से फेल होकर आप पेरेंट्स को बताते हो कि मेरी किस्मत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही, नहीं मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाए, है ना। देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। बिल्कुल ठीक है, कॉपी पेन साथ रखा करो, मेरी क्लास अगर लेनी है तो। किस्मत भी गेम ले रहा होगा, सही है। जगदीश पहले सिलेक्शन लो, फिर आप जो चाहो वो बन जाना भाई, लेकिन एक बार अपने पेरेंट्स को और खुद को सिलेक्शन लेकर जरूर दिखाओ। पढ़ाओ, आराम से पढ़ाओ, मेरे नोट से पढ़ाओ, जितने भी बच्चों को पढ़ाना है पढ़ाओ आप। मेरे नोट्स काम में ले सकते हो आप खुद का नाम लिखकर, ऐसे कैसे दे दो। लेकिन थोड़ा आप पहले सिलेक्शन लो और सिलेक्शन के बाद आप जितना चाहो उतना पढ़ाइए। देखो, कभी कभार दो जो रूट अपने पास होते हैं उनका रेशियो दिया हुआ मिलता है, जैसे यहां पर है सी और 1, अल्फा और बीटा। जब रियल वैल्यू आप मानते हो, कोई भी चीज रेशियो में अगर गिवन है 2:3, तो रियल वैल्यू हम लोग इसको मानते हैं 2 के और इसको मानते हैं हम लोग 3 के। तो आप लोग जब भी कोई चीज रेशियो में गिवन है, यहां तो जैसे दे दिया है कि सी अनुपात 1 है, वहां पर दे देगा पहला रूट दूसरे से 2 गुना है, 3 गुना है, 5 गुना है, या अपने पास जितने भी टाइम्स है 2.5 गुना, 3.5 गुना, 7.5 गुना, कुछ भी लिख सकता है वो। तो यहाँ पर दो रूट दिए हुए अल्फा और बीटा, पहला मान लो सी के है और दूसरा मान लो 1 के है, यानी के है। ऐसे क्वेश्चंस का करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी दो रूट्स अपने पास दिए हुए हों, ध्यान से समझना, दो रूट्स अगर हम लोगों को रेशियो की फॉर्म में गिवन हो, और उसके बाद क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो तरीका होता है, वो आप लोग समझना। मुझे बताओ, सम ऑफ रूट्स दोनों को अगर ऐड करोगे तो सम ऑफ रूट बराबर सी के प्लस के बराबर अपने पास कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए, और अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटू करोगे तो सी के स्क्वायर बराबर अपने पास कितना होगा, सी अपॉन ए। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, इंटू किया तो सी के स्क्वायर बन गया, इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल रहा हूं मैं इक्वेशन सेकेंड। पहली इक्वेशन से के का मान निकालकर दूसरी इक्वेशन में रख दो, अपना आंसर आ जाएगा। हमें सिर्फ इतना ही करना होता है, जब भी रेशियो दे, ये अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इनका करने का तरीका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो आप लोग सीख लीजिए। जब भी अपने पास रेशियो अगर देता है तो फिर क्या करता है, सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं, ऊपर से के का मान निकालकर सेकंड में पुट कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से अगर के का मान मैं निकालूं, तो अगर मैं कॉमन लूं यहां से के, तो c+1 इंटू के बराबर, c+1 इंटू के बराबर अपने पास माइनस का b अपॉन ए है, और यहां से k का मान कितना आ जाएगा, माइनस का b अपॉन ए, और c अपॉन 1 अपने पास नीचे चला जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। मुझे बताओ, सेकंड इक्वेशन में c से c तो पहले ही कट रहा है, तो k का मान ये है, तो k का स्क्वायर कितना होगा, तो k के स्क्वायर की जगह मैं पुट कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन में, तो k स्क्वायर का जो मान होगा वो मुझे बताओ, इसका स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अपने पास c+1 का स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, ये लो मैंने स्क्वायर कर दिया, इधर तो आ गया के स्क्वायर, इधर तो आ गया के स्क्वायर का मान ये पुट कर दिया। पहली इक्वेशन से हमेशा वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट करनी है, जब भी रेशियो गिवन हो। सेकंड में पुट करोगे तो अपने पास ये रहा, इसकी वैल्यू है 1/a। यहां से जब आप लोग देखोगे कि a से एक a तो कट जाएगा, तो बताओ बी स्क्वायर का मान कितना हो गया, तो बी स्क्वायर का मान हो गया a इंटू c+1 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का जो मान है a इंटू c+1 का स्क्वायर,
ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपना आंसर था। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सब लोग मिलकर। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप लोगों को रेशियो अगर गिवन है, अनुपात अगर दिया हुआ है, तो हमेशा क्वेश्चन करने का तरीका यही होगा। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन करते हैं, याद रखना आप लोग सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आप लोग मुझसे पहले करना, चलो इसको करो। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कीजिए, आंसर बताइए पहले मुझे। एस कुमार मैं फिर समझाता हूं, हर्ष फिर समझाता हूं, सेम क्वेश्चन को करो। ये तो कुशाल जब भी रेशियो कोई होता है ना, तो रियल वैल्यू उसी फॉर्म में हम लोग मानते हैं। 2:3 अगर है तो रियल वैल्यू के लिए कुछ भी मान लो, 2x मान लो, 3x मान लो, 2k मान लो, 3k मान लो, 2p मान लो, कोई भी एक वेरिएबल साथ मानता है। चलो करो इसको। स्किप नहीं कर रहा हूं सौरभ, जो क्वेश्चंस अपने पास उस रेशियो के हैं वो मैं पहले करवा रहा हूं। क्वेश्चंस मैं सारे करवाऊंगा आपको क्लास में, लेकिन जो रेशियो के क्वेश्चंस हैं उनको मैं पहले आप लोगों को सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी वैसे स्किप नहीं किए क्वेश्चंस, मैं वापस आऊंगा, मैं उन क्वेश्चंस को करवाऊंगा। लेकिन क्योंकि अभी भी मैंने रेशियो पढ़ाया है, तो उस जैसे जो क्वेश्चंस हैं 2-3 क्वेश्चन उसको साथ कर लेते हैं, ताकि एक बच्चे को ज्यादा समझ में आए जो कम समझ पाया है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसा अपने पास रेशियो अगर दिया हुआ है, दो रूट अल्फा और बीटा, तो ध्यान से समझना भी। जैसे एक बच्चे ने अभी भी पूछा, रेशियो में अगर कभी भी हो तो उनका रियल मान, इसको मान लो 3k और इसको कितना मान लोगे आप लोग 2k। एक साथ वेरिएबल साथ मान लेते हैं, आप जो भी मानना चाहो, अल्फा बीटा गामा के पी आर एस टी, जो भी आपको पसंद हो। तो यहां पर अपने पास सम ऑफ रूट अगर होंगे, दोनों का सम ऑफ रूट, दोनों को जोड़ोगे तो पहली इक्वेशन 5k सम ऑफ रूट्स बराबर माइनस बी, बी का मान यहां पर 5 है, माइनस बी अपॉन ए का मान 12 है। और इंटू करोगे तो दोनों को 3 गुना 2, 6k² बराबर अपने पास c बाई ए, सी का मान यहां पर 5 है और ये अपने पास a का मान 12 है। ये अपने पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। और क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, इक्वेशन फर्स्ट से k का मान निकालो और सेकंड में वो आप लोग पुट कर दो। फर्स्ट से k का जो मान होगा वो मुझे बताइए, k बराबर क्या अपने पास -m/5 नीचे चला जाएगा 60 के, यही है क्या? ये तो k का मान है और यहां पर आप लोग पुट कर दीजिए, हमें k² की वैल्यू चाहिए। तो मुझे बताओ k² का मान 6 इंटू, यहां पुट कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन में, k² का मान अगर रखोगे तो -m यानी कि अपने पास हो जाएगा m², नीचे 60 का स्क्वायर हो जाएगा 60 इंटू 60 बराबर अपने पास दिया हुआ है 6 इंटू k², के का मान ये पुट कर दिया बराबर 5/12, ये लीजिए। मुझे बताइए 6 से क्या ये अपने पास 10 बार कट गया है क्या? कट गया है। 12 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो क्या m² का मान 5 गुना 5 25 गुना 10, 25 गुना 10, और इसका रूट अगर लेते हो आप लोग m², 5 गुना 5 25 और रूट लेते हो तो 25 का रूट तो होगा 5 और 10 का रूट होगा √10। तो m का मान मुझे बताइए क्या 5√10, और ऑप्शन ए आ गया। अब मुझे सभी लोग बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, तो इसीलिए तो जगदीश आप आए हो भाई, कि एक बार मैं पढ़ाऊं, दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर पाओ। अगर सारे के सारे क्वेश्चन ही पहले आप लोग खुद कर लेते, सोचिए, तो आप मुझे बताओ आप यहां पर 2200 रुपए क्यों देते? और 2200 रुपए अगर आप देते, तो फिर 2200 रुपए नहीं देते तो मेरा काम कैसे चलता, सोचिए। तो यही चीजें होती हैं, एक दूसरे को कोई सिखा रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसी से अपने पास आदान प्रदान हो रहा है। नहीं,
पहले से ही कर लेते तब कैसे होता बताओ। और यहाँ पर अपने पास ऐसा नहीं है कि आज ये डिस्काउंट हो गया, आज ये फिक्स है, हर बच्चा इतना ही चार्ज। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर भयंकर एग्जाम जैसे ही पास में आया तो उसको फीस बढ़ाकर मैंने कर दी 4,000, जैसे ही लगा कि अब बच्चे कम आ रहे हैं तो फीस घटा के कर दी मैंने 1,100। ये नहीं है, अपना तो फिक्स है, ये अपने पास फिक्स है। कोई भी बच्चा आएगा मतलब सारे उसी में पढ़ेंगे। देखिए मैं दूसरे का 2 गुना है, चलो करो, 2 गुना है तो रूट अपने पास दिया हुआ है, करने की कोशिश करो सभी लोग, यहां से सोल्व करो। 2199 दिया है क्या? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? कन्हैया भाई इतना मत चढ़ाओ मुझे, मैं फूल के कुप्पा हो जाऊंगा। और कुप्पे का मतलब समझ मुझसे पूछना मत, फूल के कुप्पा होना मुहावरे का अर्थ खुद ही ढूंढिए। यहां पर देखो, एक मूल दूसरे का 2 गुना है, एक मूल दूसरे का 2 गुना है, अल्फा और बीटा। एक जो है वो दूसरे का 2 गुना है, एक अगर एक है तो दूसरा 2 होगा। तो रेशियो ये अपने पास 2k है और ये अपने पास k है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स। यहां पर अपने पास सम ऑफ रूट्स जो हैं, ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। सम ऑफ रूट बराबर अपने पास 3k, सम ऑफ रूट बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी कि 3a-1 माइनस बी अपॉन ए का मान ये रहा a² माइनस 5a+3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों को इंटू करोगे तो 2k² बराबर अपने पास होगा c अपॉन ए, 2 अपॉन अपने पास यहां पर a² माइनस 5a+3। पिछले 3 दिन से आपको समझाते हुए जा रहा हूं, के का मान यहां से निकालकर यहां पर पुट करना है। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से के का मान निकालकर अपने पास इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं? ये चीज आप लोग जानते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग जानते हैं। तो के की वैल्यू जो होगी वो मुझे बताओ, क्या -3a-1 अपॉन अपने पास 3 इंटू a² माइनस 5a माइनस 5a प्लस का 3 क्या यही होगी क्या? यहां से दो जब कट रहा है तो काट दो, k² का मान यहां पुट कर दो, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। तो k का स्क्वायर, k का मान अगर ये है तो k की स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका स्क्वायर करो, 3a-1 का स्क्वायर, 3a-1 का स्क्वायर अपॉन अपने पास इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और इंटू a² माइनस 5a प्लस अपने पास 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये लो के का स्क्वायर ये रहा और बराबर में चल ही रहा है 1/a² माइनस 5 है, 1/a² माइनस 5 है प्लस 3। तो इससे अपने पास एक तो ये कट गया है, तो यहां पर इसका स्क्वायर कितना होगा? 9a² प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6a बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका इंटू करोगे तो 9a², इसका इससे इंटू करोगे तो 45a है और इसका इससे इंटू करोगे तो प्लस का 27। हमारे पास 9a² से 9a² कट गया, ये 45a इधर आएगा तो 39 का a बचा और यहां पर ये उधर जाएगा तो 26 बचा। a का मान 13 से कट जाएगा 2 बार और 13 से कट जाएगा 3 बार। a की वैल्यू 2/3 आ गई है। रेशियो हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आलोक हैप्पी बर्थडे ईश्वर बोल रहा है, ईश्वर का क्या जन्मदिन है क्या आज? ईश्वर आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भाई, बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। खूब मेहनत कीजिए इस साल आप और अपना सिलेक्शन लीजिए और हैप्पी बर्थडे भाई मेरी तरफ से भी। सुबह सुबह बाय बाय, टेक केयर।